हेलो मेरे प्यारे शिक्षकगण, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये आपको पता होगा जैसे कि वीडियो नंबर 3 है हमारे सीरीज का। इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 कर चुके हैं, चैप्टर 2 कर चुके हैं और ये चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति। ये जो वीडियो होगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, दोनों लैंग्वेज में साथ में लेके चलूंगा। आप ट्राई करेंगे दोनों को समझने के लिए। ऐसा नहीं कि आप हिंदी के हैं तो इंग्लिश के टर्म को आप इग्नोर करें, क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं तो आपको केवल हिंदी आएगा तो आप क्लास नहीं ले सकते, क्योंकि क्लास में हिंदी और इंग्लिश बिहार बोर्ड में दोनों बच्चे बैठे रहते हैं। तो आपको दोनों को लेकर के चलना है, नहीं तो आप एक को पढ़ाएंगे तो दूसरा नहीं आएगा और दूसरे को पढ़ाएंगे तो फिर पहला वाला स्कूल आना छोड़ देगा कि हमें इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हिंदी मुझे आता है। तो आपको दोनों लेकर के चलना है और दोनों को समझना है। मैं खुद ही हिंदी मीडियम से था 10th तक, लेकिन उसके बाद मैंने इंग्लिश में सारी चीजें की हैं, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर के चलता हूँ क्लास में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो जिसको ज़रूरत है, अगर आपके फ्रेंड भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो को पहुंचाएं। मेरा मेन मोटो है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूं। मुझे रिवेन्यू से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी सैलरी मिल रही है। तो एक टीचर का काम ही है कि अगर मेरे वीडियो से किसी एक का भी भला हो जाए, कोई एक सक्सेसफुल हो जाए, तो मेरा काम वहीं हो जाता है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। अगर आपको पसंद आए तो आगे भी हमसे जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारा। तो हमारा जो टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति। तो इसका क्या मतलब हुआ? हम लोगों ने देखा चैप्टर नंबर 2 में गति के बारे में देखा था। कौन सी गति? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति मतलब मोशन इन वन डायमेंशन या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो उसमें हम क्या देखे थे, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा था, गति में था, या तो वो हॉरिजॉन्टल था क्षैतिज दिशा में, या वर्टिकल था ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में। ठीक है, यहीं पे हम देखते थे इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। तो ये था वन डायमेंशन, मतलब या तो एक्स डायरेक्शन या फिर वाई अक्ष, वाई डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखेंगे? यहाँ पर हम देखेंगे मोशन इन अ प्लेन। इन अ प्लेन बोलने का मतलब कि जो मोशन हो रहा होगा वो एक्स और वाई दोनों में हो रहा होगा। कैसे ये पॉसिबल है? तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु को एक सर्टेन एंगल से क्या करूं? प्रक्षेपित करूं, उसको फेंकूं। ठीक है, किसी एंगल थीटा से। जैसे कि देखे होंगे फुटबॉलर क्या करता है, फुटबॉल को किक करता है तो बॉल ऐसे करके जाता है। उसी तरीके से अगर हम कुछ भी फेंकें तो हम देखते होंगे, हम फेंकते ऐसे हैं तो वो फिर ऐसे घूम करके वापस नीचे आता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन इन अ प्लेन। क्योंकि ये देख रहे होंगे ये आगे भी बढ़ रहा है और ये ऊपर भी जा रहा है, मतलब वाई भी फॉलो कर रहा है डायरेक्शन को और एक्स डायरेक्शन को भी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम प्रारंभिक वेग किसी यू वेग से वेलोसिटी को क्या ऑब्जेक्ट को क्या करें? प्रक्षेपित करें, ऊपर फेंकें, तो ये कुछ इस तरीके का पाथ बनाएगा और फिर ऊपर जाकर के वापस ये कहाँ आएगा? नीचे ग्राउंड पर आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या काम कर रहा है? गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है। ठीक, गुरुत्वीय त्वरण मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो u है, u के यहाँ पर दो कंपोनेंट हो गए, है ना, दो घटक हो गए। कौन कौन से? ये जो थीटा के साथ रहता है वो कॉस थीटा, और जो बिना थीटा रहता है वो क्या हो जाता है? साइन थीटा। तो यहाँ पर ये इस u cos थीटा के कंपोनेंट की वजह से ये क्षैतिज दिशा में क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा है। और इस u साइन थीटा की वजह से ये ऑब्जेक्ट पहले ऊपर जा रहा है, फिर एक पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंच करके यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? जीरो। और फिर ये कहा क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था, जो सेकेंड चैप्टर था, कि एक्सेलरेशन जहां भी होगा, है ना,
वहां पर वेलोसिटी या तो इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज। अगर वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहा है मतलब वहां त्वरण है ही नहीं, है ना। जैसे यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को फेंकें u वेलोसिटी से, तो अगर मैं इस पॉइंट पे जाके देखूं तो इस पॉइंट पे हमको यू कॉस थीटा ही रहेगा कांस्टेंट। जो क्षैतिज वाली जो वेग है, क्षैतिज जो घटक है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इस क्षैतिज डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई गुरुत्वीय त्वरण काम नहीं करता। गुरुत्वीय त्वरण कहाँ काम करता है? नीचे की तरफ। और यहाँ पर एक गुरुत्वीय त्वरण, यहाँ पर आप देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण कहाँ काम कर रहा है? नीचे। हर एक पॉइंट पे एक गुरुत्वीय त्वरण नीचे काम कर रहा है ना। तो जिस वजह से जब हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ये वेलोसिटी जो है वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में ये क्या होते जा रहा है? चेंज होते जा रहा है ना, क्योंकि इसको एक नीचे की तरफ जी खींच रहा है गुरुत्वीय त्वरण। तो ऐसे करते करते एक पॉइंट पे जाके ये क्या हो जाता है? जीरो। लेकिन इस पॉइंट पे भी हमारा जो हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है, क्षैतिज वेग जो है या क्षैतिज घटक जो है, वो हर पॉइंट पे क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई गुरुत्वीय त्वरण काम नहीं कर रहा। और फिर ये हो गया, अब नीचे की तरफ वी वाई लगेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर आकर के ये फिर से आखिरी में यू कॉस थीटा, और ये बन जाएगा हमारा वी वाई। और ये ऐसे करके यहाँ स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे। जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड उस समय इसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो ये था पूरा क्या? मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति। अब यहाँ पर कुछ कुछ टर्म्स हैं वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है? प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल को हम लोग बोलते हैं प्रक्षेप्य। प्रोजेक्टाइल मतलब प्रक्षेप्य की गति, मतलब कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन एंगल से, किसी कोण से, है ना, ऊपर की तरफ अगर हम फेंकें तो उस ऑब्जेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, उसको किसी एंगल से हम फेंक रहे हैं किसी इनिशियल वेलोसिटी से, तो उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। तो मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का मोशन है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रक्षेप्य की गति। अब यहाँ पर एक टर्म आता है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री, और ट्रेजेक्ट्री को हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप पथ। ये क्या होता है? तो ये वही होता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को क्या ऊपर की तरफ फेंकें किसी एंगल से, तो जो ये पाथ बना रहा है इसी को बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। और ये कौन सा पाथ बना रहा है? पैराबोलिक। और पैराबोलिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? परवलय, है ना, पैराबोल, पैराबोलिकल पाथ। अब यहाँ पर एक हो गया प्रोजेक्टाइल, एक हो गया ट्रेजेक्ट्री। एक वर्ड आता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। आगे हम अभी देखेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, नहीं होता है। और इसको टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग बोलते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो कितने देर कहाँ रहा? हवा में रहा, है ना। तो उसको बोलते हैं क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम इन एयर। उसको हम लोग बोल देते हैं टाइम इन एयर, ठीक है। उसके बाद एक टर्म है हमारा रेंज। ठीक है, रेंज क्या होता है यहाँ पे? तो रेंज को हम लोग बोलते हैं परास। तो जब ऑब्जेक्ट परवलयिक पाथ बनाया तो ये कितने दूर गया, उसको बोलते हैं परास। कौन सा परास? क्षैतिज परास। आप देखे होगे, क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट मैच, तो उसमें अगर कोई बैट्समैन सिक्स लगाता है तो आप देखे होगे वो सिक्स लगाने के बाद वो क्या करते हैं? उसके हाइट को दिखाते हैं कि कितना हाइट गया, और उसके बाद ये दिखाते हैं कितनी दूर गया, है ना। तो ये जो कितनी दूर गया बॉल, इसी को हम लोग बोलते हैं परास, मतलब रेंज। और ये कितना ऊपर गया, कितना हाइट पे गया, इसको बोलते हैं हम मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो अब जो आपका
प्रोजेक्टाइल मोशन है वो दो टाइप का होता है, एक एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब जो अभी हमने डिस्कस किया कि किसी एंगल से हम फेंकें, तो अगर किसी एंगल से फेंक रहे हैं ऑब्जेक्ट को तो वो क्या कहलाएगा, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, आप अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो पूछ देता है कि अगर किसी वस्तु को किसी कोन के साथ ऊपर की तरफ फेंका जाए और अगर वो परवलयिक पाथ बनाए, कर्व बनाए, तो जो उसका क्षैतिज वेग रहता है, क्षैतिज घटक रहता है, वो कितना रहता है, तो आप पता रहना चाहिए यू कॉस थीटा। और ऊर्ध्वाधर कितना रहता है, यू साइन थीटा। उसके बाद पूछता है स्टेटमेंट, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन में पूछता है कि कौन सा घटक जो चेंज नहीं होता, तो कौन सा घटक चेंज नहीं होता, ऊर्ध्वाधर चेंज होता है और क्षैतिज चेंज नहीं होता। ठीक है। ऊर्ध्वाधर क्यों चेंज होता है, क्योंकि एक पॉइंट पे जाके वो जीरो हो जाएगा, फिर वहां से फिर वो नीचे आएगा। और और क्या रीजन है इसका, क्योंकि जी हमेशा क्या लगता है, नीचे की तरफ लगता है, इसीलिए जो ऊर्ध्वाधर जो है वर्टिकल वेलोसिटी है उसको क्या, वो क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। उसके बाद नेक्स्ट एक एंगुलर प्रोजेक्टाइल हो गया और दूसरा हो जाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होता है कि सपोज हम कहीं पे खड़े हैं, सपोज ये कोई माउंटेन है, हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ से हम कुछ फेंकें, तो देखते हुए हम कुछ ऐसे करके फेंकते हैं, तो ये आगे जा करके ऐसे करके नीचे गिरता है ना, ऐसे करके नीचे गिरता है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, मतलब हम हॉरिजॉन्टली उसको फेंकें क्षैतिज दिशा में यू वेलोसिटी से। तो इस केस में जो यू वाई है, यू एक्स तो हो गया हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दिशा में, लेकिन हम जो ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में तो कोई हम इसको वेलोसिटी दिए नहीं, क्योंकि हम देख रहे थे जो एंगुलर था, कोणीय था। ठीक है। कोणीय प्रक्षेप गति जो था उसमें हम क्या कर रहे थे, थीटा दे रहे थे, तो हमारा कहीं ना कहीं जो ऊर्ध्वाधर दिशा में वर्टिकल दिशा में वेलोसिटी तो था, है ना, जो चेंज हो रहा था हर बार, और ये क्या रह रहा था, कांस्टेंट रह रहा था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा वेलोसिटी आपको मिलेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगा क्षैतिज दिशा में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब कि जब भी हम किसी हाइट पे खड़े होके हम ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो करें, तो वो ऐसे करके जाएगा, ये पाथ बनाएगा, आधा परवलीय है ना, पूरा नहीं है। पूरा रहता तो कैसा बनता है, ऐसा बनता है, लेकिन ये सिर्फ आधा बना रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। इसको आगे हम लोग देखेंगे, अभी कवर करेंगे एंगुलर पहले डिस्कस करने के बाद। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या हो गया आपका, उड्डयन काल। तो जैसे आप लोग फर्स्ट चैप्टर में आपके पास तीन गति का समीकरण था, इक्वेशन था। एक था क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये कुछ नहीं, अगर आपको सेकेंड चैप्टर आता है तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट मतलब कोई भी चीज एयर में कितने देर रहा, तो जब भी आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एयर में कितनी देर रहा, तो मतलब आपको हाइट से मतलब है ना। तो इस केस में अगर मैं सपोज इसको मैं इस तरफ से देखूं, अगर मैं साइड व्यू से देखूं तो आपको ये हाइट दिखेगा, है ना, ये हाइट दिखेगा। तो ऑब्जेक्ट को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा अगर हम निकाल लें, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये पूरा निकल जाएगा कितना टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ। तो इसके लिए जब भी आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट से आप याद रखिए एयर में रहेगा तो उसके पास कुछ हाइट रहेगा, तो आपको क्या लेना है, हाइट वाला लेना है। मतलब वर्टिकल डायरेक्शन का, ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन का क्या लेना है, मोशन बनाना है। तो यहाँ पर आप ये इक्वेशन लेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वैसे आपको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी हम कौन से डायरेक्शन का ले रहे हैं, y डायरेक्शन का।
तो ये y लिख देते हैं। और अब यहाँ पर vy, तो इस मैक्सिमम हाइट पे vy कितना होगा, आपको पता है कितना होगा, 0 होगा, अभी मैंने बताया। तब यहाँ से धीरे धीरे ये ऊपर जाके 0 होगा, तब तो ये फिर वापस नीचे आएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये कितना हो गया, 0 हो गया जब वो h हाइट पे था। उसके बाद यहाँ पर जो a का वैल्यू है वो क्या है, एक्सेलरेशन है, और वो कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। नीचे की तरफ मतलब माइनस g हो गया, ठीक है। और टाइम तो हमको निकालना ही है, तो यहाँ से वी वाई को हम 0 पुट कर देते हैं। यू वाई, वाई वाई मतलब वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में यू वाई कितना है, यू साइन थीटा। अगर हम ऊर्ध्वाधर ले रहे हैं तो कंपोनेंट जो घटक है वो भी क्या लेना पड़ेगा, ऊर्ध्वाधर, माइनस जी इंटू टी। तो यहाँ से हम निकाल देंगे जी टी बराबर यू साइन थीटा, तो टी बराबर हो जाएगा यू साइन थीटा बटा जी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि यहाँ से जहाँ से थ्रो किया गया, प्रोजेक्ट किया गया, मतलब प्रक्षेप किया गया, वहां से लेकर के यहाँ तक का टाइम, तो ये हो गया टी। तो ये भी टाइम कितना हो जाएगा टी, यहाँ से यहाँ वापस नीचे आने में, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2t। तो ये हो गया 2u साइन थीटा बटा जी। तो अब आपको हर बार डेराइव नहीं करना है, आपको बस क्या लेके चलना है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो होता है 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। ये कहाँ से आया आपको समझ आ गया। उसके बाद आपको आता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किए, फेंके, तो ये कितनी देर हवा में रहा, यही है ना, ये उड्डयन काल कितने देर रहा ये। तो अगर मैं इस टी को अगर वेलोसिटी से, वेग से गुना कर दूं, तो टी मतलब हो गया समय, सेकंड, और वेलोसिटी वेग होता है मीटर पर सेकंड, तो सेकंड सेकंड कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास, मीटर। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितने देर हवा में रहा, अगर मैं उसको वेग से गुना कर दूं तो क्या मिल जाएगा हमको, परास, यहाँ से यहाँ का टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, कितना दूरी तय किया, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परास। तो पहले हम लोग परास देख लेते हैं, तो आर, तो आर है हमारा क्या, दूरी, क्षैतिज दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, समय गुना वेग। तो यहाँ पर हमको आर निकालना है, तो आर बराबर हम बोल सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लगा, उड्डयन काल, गुना, मतलब यहाँ से यहाँ गया, मतलब कौन सा, क्षैतिज दिशा में जा रहे हैं, तो जो वेग हम लेंगे वो भी कौन सा लेंगे, क्षैतिज वाला लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यू एक्स। तो आर बराबर हो गया, टी का वैल्यू अभी कितना आया था, 2u साइन थीटा बटा जी, और यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा। तो यहाँ से आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, sin 2 थीटा होता है अपॉन जी। तो ये क्या निकल गया, ये क्या निकल गया, क्षैतिज परास, मतलब कितने दूर तक, मतलब बैट्समैन ने अगर 6 मारा तो ये कितनी दूर तक गया, उसी को बोलते हैं ना 96 मीटर का छक्का, तो वो कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकाले, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब हमको टाइम पता चल गया कि कितने देर हवा में रहा, ये कितना दूर गया। अब देखे होगे जब 6 मारता है तो फिर आपको डिस्टेंस दिखाता है कितना ऊपर गया बॉल, तो उसके लिए अब कितना ऊपर गया, कितना हाइट गया, मतलब फिर से हम क्या लेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब ऊर्ध्वाधर वाला डायरेक्शन लेंगे। तो जो भी हम वेलोसिटी, जो भी हम इक्वेशन यूज करेंगे गति का, उसमें हम कौन सा वेलोसिटी यूज करेंगे, वर्टिकल वाला, ऊर्ध्वाधर वाला, मतलब यू साइन थीटा वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए आप कौन सा यूज कर सकते हैं वेलोसिटी, तीसरा वाला यूज कर लेते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 a s, ठीक है। तो ये क्या है हमारा y डायरेक्शन का
ये भी y डायरेक्शन का, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर y डायरेक्शन का हाइट कितना है, यहाँ पर a कितना हो जाएगा y डायरेक्शन का, g हो जाएगा माइनस नीचे की तरफ, और s जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक, अब y डायरेक्शन में जो मैक्सिमम हाइट गया, प्रारंभिक वेग तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, इस वेग से हम फेंकें, और अंतिम जो होगा y डायरेक्शन में कितना होगा, जीरो, इस हाइट पे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम क्या पुट कर दिए, जीरो बराबर यू वाई को हम क्या ले लिया, यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 g को माइनस जी इंटू एच। तो हम ये बोल सकते हैं 2gh बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो h आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो इतना ऊपर गया, इतना हाइट पे गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि जो हाइट है वो मैक्सिमम कब होगा, हाइट मैक्सिमम कब होगा, तो हाइट ये मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। और थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब ये साइन थीटा क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। तो 1 कब होता है साइन थीटा, जब थीटा कितना हो, 90। तो जब थीटा 90 हो तो यहाँ पर जो h मैक्सिमम होगा वो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, अब जो हम रेंज निकालें तो उसी तरीके से पूछ सकता है कितना मैक्सिमम दूर जाएगा, कितना रेंज होगा, परास होगा। तो उसके लिए यहाँ पर साइन टू थीटा कितना होना चाहिए, 1। और साइन टू थीटा 1 मतलब साइन 90 का वैल्यू 1 होना चाहिए। 90 मतलब टू थीटा कितना, 90, तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। तो जो रेंज होगा वो मैक्सिमम कितने एंगल पे होगा, 45 डिग्री पे जो परास होगा। और कितना होगा ये, यू स्क्वायर बाई जी, क्योंकि थीटा साइन टू थीटा तो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 फॉर्मूला याद रखना है। एक तो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। उड्डयन काल के लिए कितना फॉर्मूला आ गया था, 2u साइन थीटा बटा जी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या रखना है, याद रखना है रेंज का। तो रेंज आ जाता है हमारा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और उसके बाद हमारा आ जाता है हाइट। हाइट का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला। अब यहाँ पर अगर आप भूल जाओ तो आप ये याद रखना, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक, यहाँ पर देखिए 2 नीचे है, और यहाँ पर 2 जो नीचे था वो कहाँ है, साइन 2 थीटा के साथ है। ठीक है, या फिर आप हाइट को याद रख सकते हैं किससे, कि आप इक्वेशन कौन सा यूज कर रहे हैं, वी स्क्वायर वाला यूज कर रहे थे, तो इसीलिए हाइट में क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूला ही है। अगर आपको अच्छे से मतलब याद हो गया तो आप एग्जाम में क्वेश्चन बना दोगे, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आएगा वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो रेंज है, जो परास है, जो रेंज है परास है, कि सेम परास के लिए, मतलब सेम रेंज के लिए कोण क्या होना चाहिए। मतलब ये कि जैसे सपोज किसी ऑब्जेक्ट को हम थीटा 1 से फेंकें, तो ये इतनी दूर गया, तो बोलना चाह रहा है कि वो और कौन सा एंगल होगा जिससे हम फेंकें तो ये ऑब्जेक्ट फिर से सेम परास को अचीव करेगा, रेंज सेम होना चाहिए, तो वो एंगल बताना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि दोनों के केस में रेंज का फॉर्मूला कितना है, रेंज होता है हमारा कितना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा
अगर 2 ऊपर आ गया तो नीचे नहीं रहेगा जी। और तो ये कितना, पहला ले लेते हैं θ1। सिमिलरली यू स्क्वायर साइन 2θ2 अपॉन जी। ठीक है, दोनों के केस में हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या है, सेम वेलोसिटी है, लेकिन हम दोनों को अलग अलग एंगल से फेंक रहे हैं। तो यहाँ से ये जी जी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया साइन 2θ1 बराबर साइन 2θ2। अब साइन 2θ1 बराबर, मैं इसको ये लिख सकता हूँ 180 माइनस 2θ2, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। आपको अगर नहीं ये मत करना है तो आपको इससे कोई मतलब नहीं, लास्ट में जो मैं बताऊंगा वो आप याद रखिएगा। तो यहाँ से ये दोनों इक्वल है, मतलब एंगल इक्वल होगा 180 माइनस 2θ2। ये 2θ2 इधर चला गया इज इक्वल टू 180। 2 को कॉमन ले लिए तो 2 इधर आ गया, तो कितना हो गया 90। मतलब कि θ1 और θ2 टोटल कितना होना चाहिए 90 डिग्री का। तो अगर मैं बोलूं कि अगर थीटा 30 डिग्री है तो सेम रेंज के लिए, सेम परास के लिए दूसरा एंगल कितना होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि थीटा अगर 40 डिग्री है और इस 40 डिग्री पे जो परास होगा वही परास और कितने एंगल पे होगा, तो आप क्या करोगे 90 से फिर माइनस कर दोगे कितना 50 डिग्री। अगर वही ये 20 डिग्री होगा तो थीटा कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि सेम रेंज के लिए एंगल का वैल्यू कितना होगा, मतलब सेम परास के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। θ1 प्लस θ2 कितना होना चाहिए 90। हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें अभी करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग एक और इसके बाद वेक्टर करेंगे और वेक्टर के बाद हम लोग ये चारों टॉपिक का एक साथ पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज, मतलब जो ऊंचाई है किसका, प्रोजेक्टाइल का, प्रक्षेप्य का, और जो परास है उसके बीच कोई रिलेशन है क्या। तो हम देख लेते हैं क्या रिलेशन है। तो आपको पता है हाइट क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर ऊपर स्क्वायर आ गया तो नीचे क्या आ जाएगा 2g। और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2θ, और अगर 2 ऊपर आ गया तो नीचे नहीं रहेगा। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं h बाई आर, देखिए ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। और ये जो r है ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2θ, ऊपर क्या चला जाएगा g, तो g से g कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो गया साइन 2θ को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये 2 यहाँ पहले से है तो एक साइन से एक साइन कट गया तो बच गया साइन थीटा बटा 4 कॉस थीटा, तो कितना आ गया tan थीटा बाई 4। तो हम बोल सकते हैं कि ये है 4h बाई आर इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, ये रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पर अभी जो हमने निकाला कि जो रेंज है, रेंज मैक्सिमम कब होता है, जो परास है वो मैक्सिमम कितने एंगल पे होता है 45 पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 45 अगर पुट कर दें 4h बाई आर इज इक्वल टू 1045 कितना 1, और जब 1 तो ये 4h बराबर कितना हो जाएगा r, मतलब कि r बराबर h बाई 4। ठीक है, r बराबर कितना, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, गलत हो गया, ये h बराबर कितना आ जाएगा r बाई 4। मतलब कि अगर हमको मैक्सिमम हाइट चाहिए, अगर हमको रेंज पता है, देखते हो अगर पहले रेंज निकालता है वो फिर हाइट आपको बताता है।
अगर रेंज आपका 40 मीटर का है और आपसे पूछा कि बताइए मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा, आप 40 बटे क्या कर दोगे 4, मतलब 10 मीटर। मतलब अगर 40 मीटर दूर फेंकना है तो उसके लिए कितना हाइट मैक्सिमम चाहिए, 10 मीटर, इससे ज्यादा नहीं होगा, है ना। तो ये रिलेशन आप याद रखिएगा, 4h/r इक्वल टू 1040 सॉरी 10 थीटा। और आपको तो पता ही है जो परास है वो कितने एंगल पे क्या होता है, मैक्सिमम उच्च होता है, तो कितने पे होता है, 45 डिग्री पे। ठीक है, ये था रिलेशन किसके किसके बीच का, हाइट और रेंज का हो गया। अब इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब प्रक्षेप्य का सूत्र, प्रक्षेप का सूत्र। तो जो प्रोजेक्टाइल है, प्रक्षेप है, वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, कौन सा ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है, तो वो पैराबोलिक, है ना, परवलय। तो आपको पता है कोई भी अगर कर्व पैराबोलिक है या परवलय है तो उसका जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन का मैक्सिमम पावर कितना होगा, 2, है ना। अगर लीनियर इक्वेशन है, सरल रेखीय समीकरण है, तो x का पावर 1, अगर कर्व है, पैराबोला है, तो x का पावर 2, द्विघातीय समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम प्रूफ कर दें कि जो इक्वेशन है वो आएगा x के पावर स्क्वायर में, तो हम बोल देंगे कि जो पथ है वो कौन है, परवलयिक पथ है। तो उसके लिए आपको इक्वेशन डायरेक्ट क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि कौन सा सही इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल के लिए या प्रक्षेप के लिए। तो आप इसके लिए याद रखिए, इक्वेशन में डायरेक्ट लिखा दे रहा हूँ। अगर आपको प्रूफ करना रहेगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर या ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से आप प्रूफ कर लेंगे, आपको इससे मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, हमको डेरिवेशन नहीं आने वाला, हमको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल आएगा। तो जो हमारा इक्वेशन है वो आप याद रखिए, y इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 जी बटा, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, g बटा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में, ये देखिए ये टेन थीटा, थीटा का जो वैल्यू है वो तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना। आप जिस एंगल से फेंक दिए तो वो तो चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया एक कांस्टेंट a इंटू एक्स माइनस, नंबर तो कांस्टेंट रहेगा, g का वैल्यू कांस्टेंट है, जिस वेलोसिटी से फेंक दिए वो कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये कितना हो गया, बी एक्स स्क्वायर। तो आपको देखिए ये इक्वेशन मिल रहा है, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, मतलब ये किसका इक्वेशन हो गया, प्रक्षेप्य का इक्वेशन हो गया, प्रक्षेप्य का समीकरण कितना, आप याद रखोगे y इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, माइनस हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अभी इसके बाद हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे। अब है हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या कहा था कि अगर हम किसी हाइट पे खड़े हैं पहले से, ठीक है, अगर हम किसी हाइट पे पहले से ही खड़े हैं, सपोज ये h हाइट है, और यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, हाइट के कंपेयर में तो हम तो क्या रहेंगे, उस छोटा ही रहेंगे, तो हम हमारे हाइट को नेग्लिजिबल मान लीजिए, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें तो ये क्षैतिज दिशा में हम फेंक रहे हैं, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे जाएगा और ये ऐसे नीचे आएगा, है ना। मतलब ये जो हो गया ये परास हो गया आपका। इस केस में तो मैक्सिमम हाइट तो यही हो जाएगा, महत्तम ऊंचाई। और ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब क्षैतिज दिशा में। तो क्षैतिज दिशा में हम किस वेलोसिटी से फेंकें, यू वेलोसिटी से। और यहाँ पर
ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी तो जीरो है, क्योंकि हम तो हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं ना, हम तो इस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। तो यहाँ पर अब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा। इस केस में एक इधर लगेगा वेलोसिटी और एक नीचे। तो ये तो हमेशा क्या रहेगा, आप तो स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, जो क्षैतिज दिशा में है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो वेलोसिटी हमेशा क्या रहता है, एक कांस्टेंट रहता है। अब जो वाई डायरेक्शन में वो क्या होगा, चेंज होगा हर डायरेक्शन। सॉरी, ये हो गया, क्या था, ये हाइट था, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को फेंका, तो ये कुछ ऐसा पार्ट को कवर कर रहा है। ये हो गया हमारा रेंज, परास, ये हो गया हाइट, और ये हो गया जिस वेग से हमने फेंका। तो यहाँ पर और कोई वेग तो है नहीं, तो वाई डायरेक्शन में जीरो। अब अगर इस पॉइंट पे आए तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन यू ये रहेगा, ये हो जाएगा क्षैतिज दिशा में, और ये होगा ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो ये तो चेंज होगा ना, क्योंकि जी हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, और जी लग रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज होगा। बट ये वाला जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो चेंज नहीं होगा। तो अब आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट कितनी देर हवा में रहा है, उड्डयन काल कितना हुआ। तो देखिए इस केस में ये वाला पार्ट तो नहीं है हमारा, सिर्फ कितना है, ये वाला पार्ट है। तो मैंने कहा कि फ्लाइट मतलब हवा में रहेगा, मतलब हमको कौन लेना है, वर्टिकल वाला लेना है। तो इक्वेशन आपको पता है क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब क्योंकि हमको वाई डायरेक्शन वाला लेना है, तो ये वाई हो गया। अब इस केस में वी वाई इज इक्वल टू यू वाई, आपका यू वाई कितना हो जाएगा, जीरो। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये ए का वैल्यू जी, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, टी। तो आपका जो वेलोसिटी आया वो कितना आया, वी वाई का वैल्यू कितना आ गया, जी टी। ठीक है, वी वाई मतलब देखिए जी और टी, जी का मतलब जी का वैल्यू तो फिक्स है 10, 9.8। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी का वैल्यू, जैसे आपको पता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आते जाएगा वेग क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, और इस पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम होगा धरती पे सटने से पहले। तो ये वी वाई का वैल्यू हमने क्या किया, निकाल लिया। ठीक है, हमको निकालना क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, ये वाला यूज करो। एस इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर हाइट आपको पता है ना, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मतलब हाइट, कितना हाइट है, एच, इज इक्वल टू आपका यू, यू मतलब वाई, यू वाई ना, क्योंकि हवा में है तो वर्टिकल लेंगे, तो यू वाई तो हमारा कितना है, जीरो, और प्लस हाफ ए का वैल्यू जी, और ये टी स्क्वायर। तो अगर टू इधर चला गया तो ये बन गया 2h, और जी नीचे आ गया तो ये हो गया जी। तो यहाँ से टी स्क्वायर का वैल्यू ये आया, तो टी कितना हो गया, टी हमारा हो गया √2h/, जी। ठीक है, तो टी का वैल्यू हो गया 2h/जी, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा। तो अगर अब टी निकल गया, अगर आपका टी निकल गया, टी कितना निकला, √2h/जी। तो अगर टी निकल गया तो आप वेलोसिटी से गुना कर दोगे वेग से, तो ये क्या निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगा। तो रेंज मतलब क्षैतिज दूरी क्या होता है आपका, टाइम समय गुना वेग, वेग कौन सा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का। तो यहाँ पर रेंज आर बराबर हो जाएगा कितना, वेग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कितना है, क्षैतिज दिशा में, ये तो यू से ही फेंके थे ना, तो ये तो यू ही रहेगा, इसी की वजह से तो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है ना। तो यू और टाइम से गुना कर दीजिए, तो टाइम क्या है, 2h/जी। ये हो गया किसका, रेंज। अब रेंज के बाद हाइट तो हमको पता है। अब वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, मतलब वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट का मतलब क्या हो गया, जस्ट अ मिनट। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट का मतलब क्या होगा, कि हमको इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, तो कितना होगा। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी के लिए हमको पहले ये वाई वाला निकालना पड़ेगा, और ये तो पता है। तो अभी हमने वाई वाला जो वी वाई अभी हम निकाले थे, ये वाला, देखिए 2 मिनट, ये जो अभी हम निकाले थे वी वाई कितना निकाले थे, जी टी निकाले थे, है ना। तो जी टी के लिए ये आपका देखिए, तो यहाँ पर वी वाई हमने क्या किया, निकाला जे टी।
और हमको u डायरेक्शन का x डायरेक्शन का वेलोसिटी पता है कितना u, है ना। ये आपको ये u पता है, ये हमने निकाला अभी कितना gt। तो आप ये निकाल लोगे, ये कितना होगा, इनके बीच का एंगल हमेशा कितना 90। तो ये रिजल्टेंट जो होगा, परिणामी वेग जो आएगा वो कितना आएगा, इन दोनों का स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस gt का स्क्वायर, है ना। तो ये v बराबर कितना आ गया, u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, कहाँ से आया समझ आ रहा है ना। ये u से तो हम फेंके ऑब्जेक्ट को, ये gt हम यहाँ से निकाले थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो y डायरेक्शन के लिए हमको चाहिए तो y डायरेक्शन के लिए हम इनिशियल वाला जो वेग था वो तो जीरो था ना, क्योंकि हम तो ये वाला वेग लिए। और ये a क्या है, ये तो g है, नीचे नीचे ही तो आ रहे हैं और नीचे ही लग रहा है, इसीलिए हम क्या लिए पॉजिटिव। तो वी वाई का कितना वैल्यू आया जी टी। तो ये जी टी हो गया, ये यू हो गया। तो हमारा जो ये वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, किसी भी इंस्टेंट पे कितना, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो डायरेक्शन मतलब ये एंगल कितना होगा, है ना, क्योंकि एंगल भी तो होना चाहिए ना कि इस एंगल से जा रहा है, इस एंगल से जा रहा है। तो वो कैसे निकलेगा, तो आपको पता है टेन थीटा। डायरेक्शन जब भी निकालना है, दिशा जब भी निकालना है कहीं भी, मैथ्स में चाहे केमिस्ट्री फिजिक्स, क्या चाहिए थीटा, टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पर लंब कौन है, ये, और आधार कौन है, ये। तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई बटा यू, है ना, वी वाई बटा यू। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो डायरेक्शन आ गया हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई बटा यू। और वी वाई हमने अभी कितना निकाला जी टी, और ये यू का यू हो गया। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, टेन इनवर्स जी टी बटा यू। ठीक है, ये किसके लिए है, जब जो प्रोजेक्टाइल है, जो प्रक्षेप्य है वो क्या है, हॉरिजॉन्टली है। और हॉरिजॉन्टली मतलब क्षैतिज दिशा में। क्षैतिज दिशा, जब भी क्वेश्चन में वर्ड रहेगा कि कोई मतलब इंसान है या फिर कोई पर्सन किसी ऑब्जेक्ट को क्षैतिज दिशा में फेंक रहा है इस वेलोसिटी, तो आप मतलब समझ जाइए ये क्या फेंक रहा है यहाँ। और उसके लिए आपको दिया रहेगा किसी हाइट पे खड़ा है, अभी आगे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन है, पहले हम सारे फॉर्मूला को अब एक जगह लिख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले हमने देखा उड्डयन काल टी, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आया था टू यू साइन थीटा बटा जी। देखिए साइन थीटा कहाँ से आया था, क्योंकि हम कौन सा ले रहे हैं, हवा वाला ले रहे हैं, हवा में ऑब्जेक्ट मतलब वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, और ऊर्ध्वाधर में क्या था यू साइन थीटा। उसके बाद हमने निकाला रेंज, रेंज के लिए क्या किया था, टाइम को गुना कर दिए थे, तो आया था हमारा यू स्क्वायर साइन टू थीटा। अब टू ऊपर आ गया तो नीचे टू नहीं रहेगा। और एक हाइट आ गया कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। नीचे टू रहेगा, ऊपर नहीं है टू। ये था आपका कोणीय प्रक्षेप्य गति, मतलब एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। बट अगर हॉरिजॉन्टल क्षैतिज वाले के लिए रहा तो, हॉरिजॉन्टल के लिए रहा तो क्या आया था हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट उड्डयन काल आया था कितना, अंडर रूट टू एच बाई जी, है ना, इंटू यू, यही आया था। उसके बाद हमारा रेंज आ गया था, रेंज हो गया था, सॉरी सॉरी, टू एच बाई जी। रेंज में क्या था, यू गुना कर दिए थे, तो यू गुना टू एच बाई जी। और हाइट, हाइट तो है ही, और हमारा क्या आ गया था, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में वेलोसिटी वेग कितना होगा जी टी। और यहाँ से हमको किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम पे अगर वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, हम क्या किए थे, यू स्क्वायर प्लस वी वाई मतलब जी टी का स्क्वायर। ये हो गया रिजल्टेंट परिणामी वेग। और अगर हमको डायरेक्शन निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक तो क्वेश्चन है, देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी करना मस्ट है। एनसीईआरटी अगर आप कर लें, उसके सारे क्वेश्चन आप बुक
पढ़ना नहीं चाहते तो बुक के आखिरी में, हर चैप्टर के आखिरी में समरी है, आप बस उतना पढ़ लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि क्वेश्चन वहीं से आएगा। ये मैंने प्रिपरेशन करते समय किया था, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आपको बोर्ड के बच्चों को पढ़ाना है तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है क्रिकेट बॉल। आप एक चीज और कर सकते हैं कि आप एक, मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूँ तो उनसे फॉर्मूला की कॉपी अलग लिखवाता हूँ। मतलब कि चैप्टर एंड होने के बाद उनसे हर चैप्टर का अलग से फॉर्मूला लिखवाता हूँ, और ताकि वो सारे फॉर्मूला उनको रिवीजन के लिए एक साथ रहें। तो आप भी ये चीज करें, मैं भी किया था, ठीक है, रिवाइज के लिए इजी होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। मतलब कि 36 से ऊपर की ओर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए क्रिकेट गेंद इतने की चाल से फेंकी जाती है। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कितने डिग्री से, 30 डिग्री से, कितने चाल से, 28 मीटर पर सेकेंड की चाल से फेंकी जाती है। तो अब ये ऑब्वियस सी बात है, फेंका गया है तो फिर ये नीचे तो आएगा। नीचे आएगा तो कुछ इसका परास होगा, रेंज होगा, इसका कुछ हाइट होगा, और कितने देर हवा में रहा कुछ टाइम होगा। और इसका सारा फॉर्मूला आपको पता है। तो अधिकतम ऊंचाई की गणना करें पहले। तो अधिकतम ऊंचाई मतलब मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अभी आपको पता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर ऊपर 2 नहीं है तो नीचे 2 आएगा। तो u कितना हो गया आपका 28 का स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 30 अपॉन 2 इंटू जी। जी अगर नहीं कुछ बोला है तो आप 10 ले लें, ठीक है। आपका आंसर, अगर कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और आंसर आपको मिल जाएगा, उसी के आसपास आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अगर मैं 9.8 लेता हूँ तो फिर कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। 28, 28 का स्क्वायर अभी नहीं करते हैं। अगर आपको पता है 28 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं 784 डायरेक्ट। साइन 30 कितना होता है आपका 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1/4। नीचे 2 पहले से है और 10 पहले से है, तो यहाँ से 2 से चला जाएगा 14, और 4 से चला जाएगा 7×28। तो कितना हो गया 14×7, 14×7 कितना होता है 98 हो जाता है, ठीक है। और बटा 10, तो कितना आ गया हाइट 9.8 मीटर। इसको काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काटेंगे तो फिर से भाग देंगे तो वापस से 9.8 ही आएगा। उसके बाद बोल रहा है टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल। तो टाइम मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, और उड्डयन काल कितना था 2u साइन थीटा बटा जी। तो 2u का वैल्यू 28, और साइन थीटा मतलब 30 बटा जी मतलब 10। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है आधा। तो 2 से 2 कट गया, ये कितना आया 2.8 सेकेंड। उसके बाद निकालना है आपको फेंकने वाले बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां गेंद उसी स्तर पर पहुंची, मतलब परास निकालना है, रेंज निकालना है आपको। तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सॉरी, रेंज का फॉर्मूला, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू कितना है हमारा 28 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा मतलब साइन 60 अपॉन जी, जी का मतलब 10। तो ये कितना हो गया 784 गुना साइन 60 कितना √3/2 इंटू 10। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये किसके लिए था, ये और एंगुलर प्रोजेक्टाइल के लिए था, ठीक है, कोणीय प्रक्षेप्य गति के लिए, जिसमें थीटा दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो थीटा दिया रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट कैसे फेंक रहा है, ऐसे किसी एंगल से फेंक रहा है। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। एक पैदल यात्री किसी खड़ी चट्टान के कोने पर खड़ा है, और चट्टान जमीन से 490 मीटर ऊंचा है।
तो मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल वाले में 36 वो प्रक्षेप्य गति वाले में आपको किसी हाइट पे रखेगा। तो बोल रहा है ये हाइट पे 490 मीटर की हाइट पे, वहां से एक पत्थर को 36 दिशा में, उस पत्थर को क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली, देखिए ये हॉरिजॉन्टली वर्ड रहेगा क्वेश्चन, ये 36 दिशा रहेगा क्वेश्चन। तो 15 मीटर मतलब इस डायरेक्शन में 15 से फेंक रहा है, मतलब यू का वैल्यू, तो ये फेंकने से कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे आएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, वायु का प्रतिरोध नगण्य हो, हम तो यही मान के चलते हैं। तो ज्ञात कीजिए पत्थर को जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगा, मतलब टी निकालना है ना। और टी का फॉर्मूला क्या था, 2h/g। तो 2 हाइट दिया हुआ है कितना, 490 बटा जी, जी का वैल्यू बोल रहा है यहाँ देखिए लेने 9.8। तो यहाँ से डेसिमल हटा दिए, ऊपर कितना गया 100, ये 2 से 49 और 49 से ये 100 बार में, तो √100 मतलब 10 सेकेंड, मतलब यहाँ कितने देर रहा, 10 सेकेंड। उसके बाद बोल रहा है जमीन से टकराते समय उसकी चाल कितनी थी, मतलब इस समय उसकी चाल पूछ रहा है। मतलब आपको इसके लिए क्या चाहिए, वही जो वेलोसिटी एट इंस्टेंट, यू तो आपको पता है, क्या निकालना पड़ेगा, वी निकालना पड़ेगा, तभी तो आप ये वेलोसिटी निकाल पाओगे। तो यहाँ से आपको पता है जो वी वाई था उसका क्या आया था, जी टी आया था। तो जी कितना 9.8 और टी कितना 10, तो कितना हो गया 98 मीटर पर सेकेंड। तो आपको वेलोसिटी निकालना है जब वो टकराए उससे, टकराएगा तो ये इसी वेलोसिटी ऐसे ही आके टकराएगा ना, ऐसे और ऐसे तो नहीं टकराएगा, ये तो इसका घटक है, कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट निकाल लीजिए। तो हमारा वी वाई आया कितना 98 का स्क्वायर प्लस ये हमारा यू, यू कितना दिया है 15 का स्क्वायर। तो आप इसको देख लेंगे, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। और 98 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 100 से कितना कम है, 100 से 2 कम है तो 2 कम है तो 4, और जितना कम है उतना इसमें माइनस कर दीजिए तो कितना 96। ठीक है, कैसे किए, 98 का स्क्वायर निकालना है, 100 के पास है, तो आप देखिए 100 से कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर आप लिख दीजिए 4, 2 डिजिट में लिखना है हमेशा, और जितना कम है उतना माइनस कर दीजिए तो 96, अगर ज्यादा रहता तो उतना जोड़ देते। अब ये आ जाएगा आपका 5 9 2 6 2 8 और ये 9, 9829। तो आपका v का वैल्यू इतना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये था पूरा ये चैप्टर। यहाँ पर कौन सा चैप्टर है ये, आपका सेकेंड चैप्टर, सॉरी चैप्टर नंबर 3। इसका मैं अब नेक्स्ट वीडियो में क्या लेके आऊंगा, वेक्टर। वेक्टर भी इंपॉर्टेंट रहता है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं, आप देख के चलोगे, अगर क्वेश्चन देखोगे प्रीवियस ईयर के तो हर एक चैप्टर को वो कवर करता है। तो आपको वेक्टर भी पढ़ना है, तो आप तैयारी अच्छे से कीजिए, एनसीईआरटी अच्छे से फॉलो कीजिए। और देखिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, जो पढ़ाने लगता हूँ तो एक फ्लो में जाता हूँ। अगर कुछ दिक्कत है तो आप हमें बताइए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और आप अच्छे से मेहनत कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते चलिए कि आप जो पढ़ रहे हो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो मैं चाहता हूँ कि हेल्प कर सकूं लोगों की, तो जो आपकी पहचान के हैं उनको बताइए, अगर उनको पसंद आएगा तो वो पढ़ेंगे। आप देखे होंगे व्यूज कम रहते हैं क्योंकि मैं व्यूज के लिए नहीं चल रहा हूँ, अगर व्यूज के लिए चलता तो इतने सारे वीडियोस बना दिया था। व्यूज नहीं आते तो आ रहे थे तो छोड़ दिया होता, लेकिन अगर मैं 2 3 की भी हेल्प कर सकूं तो वो बहुत है मेरे लिए। ठीक है, एक टीचर के लिए यही एक जेन्युइन जो सम्मान है, मतलब जो सेटिस्फैक्शन है, यही है कि किसी का भला हो जाए। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।